हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2010 में आई अंडररेटेड कैनेडियन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थर्स्ट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जेफरे लैंडो। थर्स्ट का मतलब है प्यास, और इससे आप समझ ही गए होंगे कि मूवी में क्या होगा। तो अपनी अपनी पानी की बोतल साथ रख लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद जरूरत पड़ेगी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं चार दोस्तों को जो कि एक ट्रिप पर निकले हैं। फैशन फोटोग्राफर टाइसन और उसका दोस्त ब्रायन, साथ में है ब्रायन की मेडिकल स्टूडेंट वाइफ नोएल और टाइसन की फैशन मॉडल गर्लफ्रेंड अथीरिया। कल ये एक फोटोग्राफी सेशन में जाएंगे, वो भी ऐसी जगह पर जहां आज से पहले कोई भी नहीं गया। वो एक बंजर पहाड़ी रेगिस्तान होगा जहां पर पहुंच पाना भी काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मीलों तक उसके आसपास कुछ है भी नहीं। टाइसन को उस जगह के बारे में पता चला इंटरनेट से, और ये 2010 वाला इंटरनेट है। ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर फोटोज लेकर ये एकदम से छा जाएंगे, ऐसा इन्हें लगता है। इन सब में नोएल थोड़ी डाउन नजर आ रही है, क्योंकि एक तो इसका इनके बीच में कोई काम नहीं, और ऊपर से ये प्रेग्नेंट है, पर इसके बारे में इसने किसी को भी नहीं बताया, ब्रायन को भी नहीं। इसके अलावा थीरिया का भी एक सीक्रेट है, जो है उसका नाम। उसका असली नाम कोई भी नहीं जानता। अगली सुबह जब वो जागे तो नोएल ब्रायन को बताना चाह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, पर तभी उसे उल्टी हो गई, और इसके बाद उसने नाश्ता भी नहीं किया। वो ब्रायन से पूछ रही थी कि अगर मैं यहीं पर रुक जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं, और ये सुनकर ब्रायन गुस्सा हो गया, क्योंकि फिर इस ट्रिप का मतलब ही खत्म हो जाएगा। और ब्रायन के रिस्पॉन्स से नोएल को भी जवाब मिल गया कि इसे चलना पड़ेगा। तो बिना कुछ खाए वो भी साथ में चल दी। कार लेकर वो चारों निकल गए, और काफी आगे जाकर वो रुके आखिरी स्टॉप पर। इसके बाद 188 मील तक कोई पानी नहीं मिलने वाला, तो पानी की 2 बड़ी बॉटल्स लेकर वो आगे बढ़ गए। फिर कई मील तक ड्राइव करने के बाद वो मेन रोड से उतरे, और उस कच्चे रास्ते पर भी कई मील तक सफर करने के बाद वो एक गेट पर पहुंचे जो कि लॉक था, और उसकी चाबी वहीं पर छुपा रखी थी, और ये भी टाइसन को इंटरनेट से ही पता चला। अब ये रास्ता इन्हें लेकर जाएगा उन पहाड़ों तक जिन्हें कहते हैं डेविल्स चिल्ड्रन। वहीं पर इनका फोटोशूट होगा। तो काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो लोकेशन पर पहुंचे, और फोटोशूट स्टार्ट हुआ, जिसमें ब्रायन भी हेल्प कर रहा था। इसलिए नोएल थोड़ी दूर जाकर अकेली बैठ गई। कुछ देर बाद ब्रायन उसके पास पहुंचा तो वो नाराज थी, और ब्रायन ने वजह जाननी चाही तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों भरे पड़े थे। नोएल के पास जो थोड़ा सा पानी था, ब्रायन वो सारा पी गया। नोएल ने बोला कि थोड़ा सा छोड़ देना। फिर भी ये देखकर नोएल बोलती है कि अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे। और ये सुनकर ब्रायन हंसने लगा। वो कहता है कि कार के अंदर बहुत पानी है, इतना ज्यादा रिएक्ट भी ना करो। नोएल को प्यास लग रही थी, इसलिए दोनों जल्दी से वापस कार तक पहुंचे, लेकिन कार तो लॉक थी, और चाबियां ले गया है टाइसन। अब पता नहीं वो कहां गया और कब आएगा। दोनों बैठकर वेट करते रहे, और काफी देर बाद फाइनली टाइसन और अथीरिया वापस आए। तब जाकर नोएल ने जी भर के पानी पिया। नोएल को लग रहा था कि चलो जान छूटी, अब वापस जाकर आराम से सोंगी, लेकिन वापस ये जा ही नहीं रहे। टाइसन और आगे जा रहा है, क्योंकि इसे रिज के पार देखना है, क्या पता और अच्छी लोकेशन मिल जाए। और ये सुनकर नोएल का मूड और ज्यादा सड़ गया। टाइसन उसे चीयर अप कर रहा था, लेकिन कार चलाते हुए नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अचानक ही सामने एक भेड़िया आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी कार ढलान से नीचे गिरकर क्रैश हो गई। किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी सिवाय अथीरिया के। उसके सर में गहरी चोट लग गई, और ब्रायन के शोल्डर में भी तकलीफ हो रही थी। अब टाइसन सोच रहा था कि भेड़िए को उड़ा देता तो अच्छा रहता। सिग्नल वहां पर थे नहीं, तो मदद ये बुला नहीं सकते। ऊपर से सूरज भी डूब गया, तो अंधेरे में ये कहीं जा भी नहीं सकते। आज रात इन्हें कार के पास ही बितानी होगी। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अथीरिया का सर भी घूम रहा है। इसी बीच ब्रायन पानी को वेस्ट कर रहा था, तो नोएल ने उसे रोक दिया, क्योंकि पानी उतना है नहीं जितना ये सोच रहे हैं। ब्रायन थोड़ा ऊपर गया आसपास का मुआयना करने, लेकिन दूर दूर तक बस बंजर जमीन थी। मदद मिलने के कोई आसार नहीं, इसलिए वो चारों आग जलाकर वहीं पर बैठ गए। एक तो आग को देखकर वो भेड़िया दूर रहेगा, और दूसरा क्या पता कोई आग देखकर इन्हें बचाने आ जाए। पर हम जानते हैं कि इतनी सी आग से कुछ भी नहीं होगा, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाने वाला। चारों भूखे थे, और खाना उनके पास था नहीं। एक पैकेट चिप्स थे, और वही 2 बॉटल पानी। तभी टाइसन ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर ब्रायन और नोएल
तो सोचते रह गए कि आखिर ये क्या हुआ। टायसन ने बोला कि हमें सब कुछ बांट लेना चाहिए, और ये बात इन दोनों को चुभी जरूर है, पर ये कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि ये तो टायसन की मदद करने ही यहाँ पर आए थे। इस जगह से इनका तो कोई लेना देना ही नहीं। फिर भी बंटवारे की बात करके टायसन ने अपनी औकात दिखा दी। ये दोनों शौक में थे, पर बेचारे क्या करते। ब्रायन ने चुपचाप एक बॉटल टायसन को दे दी जिसमें अथीरिया का भी हिस्सा है, और एक बॉटल बची इन दोनों के पास। एडजस्ट तो पहले से कर रहे थे, तो अब भी क्या ही फर्क पड़ा। पर आपको पता होना चाहिए कि टायसन ने ये चालाकी क्यों दिखाई, क्योंकि जब से ये आए हैं तब से नोएल ही सबसे ज्यादा पानी पी रही है। बस यही सोचकर उसके मन में मैल आ गया कि कहीं हम देखते रह जाएं और ये सारा पानी पी जाए। लेकिन ये काफी शर्म की बात है, क्योंकि नोएल ही अथीरिया का ध्यान रख रही है। यही बार बार चेक कर रही है कि कहीं उसे कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि चोट उसकी सीरियस है। पर क्या करें, सबका नेचर अलग है। आबादी से इतनी दूर ये सिर्फ कार के दम पर ही आ पाए, लेकिन कार तो बची नहीं, तो वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है पैदल चलना। रेगिस्तान में पूरा दिन धूप में चलना है तो प्यास तो लगेगी ही। पानी बहुत ज्यादा कीमती है, ये बात नोएल को पता थी। इसलिए जब ब्रायन हल्का होने जा रहा था तो नोएल ने उसे एक बॉटल देकर बोला कि अपने यूरिन को जमा करो। ब्रायन को लगा कि मजाक है, पर वो सीरियस थी। और क्यों थी वो इन्हें भी जल्दी पता चल जाएगा जब ये खुद सीरियस होंगे। अभी इन्हें हालात की सीरियसनेस नहीं पता। खैर वो चारों आग के पास ही सो रहे थे, और तब भी नोएल बार बार अथीरिया को चेक कर रही थी, और आग के पास भी सर्दी काफी लग रही थी। यही तो अब होगा, दिन में पसीने से भिगो देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली सर्दी। सोने से पहले नोएल और ब्रायन के बीच में थोड़ी बातचीत हुई, जिसमें नोएल ने ब्रायन को बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर ब्रायन भी सीरियस हो गया। अब इसका एक ही मोटिव है, नोएल को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना। तो सुबह होते ही उसने ब्लेड से एक कंपास बनाया, और फिर वो अकेला ही वहाँ से चल दिया आसपास थोड़ी छानबीन करने। पहाड़ के उस पार पानी या कोई बसावट मिल जाए, इस उम्मीद में वो निकल पड़ा। नोएल फिर से अथीरिया को चेक कर रही थी, तो उसने नोटिस किया कि अथीरिया की पल्स थोड़ी वीक थी। अथीरिया बताती है कि अभी आधे घंटे पहले मैंने उल्टी की, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। नोएल समझ गई थी कि अथीरिया खतरे में है। उसके दिमाग की नसें डैमेज हो चुकी हैं, और उसके सर में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है। नोएल ने जाकर टायसन को बताया कि अथीरिया को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उसकी हालत सीरियस है। पर वो तो सनस्क्रीन लगाने में बिजी था। वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं तो 1 महीने पहले ही इससे मिला था। ब्रायन कोई मदद ले आया तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर उसने तो पल्ला झाड़ लिया। तब नोएल ने ही अथीरिया के लिए शेड का जुगाड़ किया, और ये देखकर शर्म के मारे टायसन को भी हाथ बटाना पड़ा। अच्छा शर्म है इसमें। नोएल ने अथीरिया को थोड़ा पानी पिलाया, पर तभी अचानक उसे दौरा पड़ने लगा। वो कोमा में जा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा था। अगर इसे बचाना है तो इसका प्रेशर रिलीज करना होगा, इसके सर में छेद करके, वो भी जल्दी। तो नोएल ने एक स्क्रू ड्राइवर उसके सर पे रखा, और टायसन को बोला कि इस पे पत्थर मारो। लेकिन टायसन के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। उसे डर था कि अगर ज्यादा जोर से मार दिया तो ये पेचकस इसके दिमाग में घुस जाएगा। बहस करने का टाइम था नहीं, इसलिए नोएल ने वो पेचकस टायसन को पकड़ा दिया, और फिर खुद पत्थर मारा। लेकिन अथीरिया इससे और ज्यादा तड़पने लगी, क्योंकि पहली बार में छेद हुआ नहीं। फिर नोएल ने एक और बार पत्थर मारा, जिससे छेद हो गया, और अथीरिया थोड़ी स्टेबल भी हो गई, और साथ में टायसन को उल्टी भी हो गई। मूवी का नाम थर्स्ट है या वॉमिट। नोएल ने अथीरिया के सर को कवर कर दिया, और जल्दी वो होश में भी आ गई। लेकिन उसे डर था कि वो बच पाएगी भी या नहीं। इतने में टायसन एक टायर को जला रहा था, ताकि कोई ना कोई इन्हें देख ले। लेकिन लाइटर उसे नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो ब्रायन के पास है। अब जैसा ये है, ये तो ब्रायन के आने का वेट करेगा। लेकिन थैंकफुली नोएल समझदार है। उसने बोला कि जंपर केबल्स का यूज कर ले ढक्कन। तो सेम वही करके उसने टायर को जला दिया, पर जो कार के अंदर से उसने तेल निकाला, उसकी वजह से आग फैली और पूरी कार जल गई। यानी और अच्छा हो गया। लेकिन अच्छा नहीं हुआ अथीरिया के साथ। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। इसकी इंजरी इसे धीरे धीरे खा रही है। ये बात वो भी समझ चुकी थी, इसलिए जाने से पहले उसने बता दिया कि मेरा असली नाम जेनिफर है, और ये बताते ही उसने दम तोड़ दिया। नोएल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर वो बच नहीं पाई, और ऐसा हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जाकर टायसन अपनी मजाकिया दुनिया से बाहर निकला। ग्रुप के एक मेंबर का मर जाना बहुत बड़ी बात है। दिमाग का पूरा संतुलन पलट जाता है। दोनों इस बात को हजम कर रहे थे कि तभी ब्रायन भी आ गया, और वो भी आग को देखकर ही वापस आ पाया, वरना खो गया था। पर बैड न्यूज ये है कि दूर दूर तक ना तो कोई बसावट है, और ना ही कोई आग को देखकर इनकी तरफ आने वाला। एक बैड न्यूज उसने दी तो एक बैड न्यूज नोएल ने उसे दी कि अथीरिया यानी कि जेनिफर नहीं बच पाई। और ये सुनकर ब्रायन भी शॉक था, क्योंकि अथीरिया को देखकर ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उसकी अंदरूनी चोट उसे खा गई। दुख बहुत ज्यादा था, पर तीनों ने खुद को संभाला, और फिर एक गड्ढा खोदकर अथीरिया को उसमें
दफना दिया। ये जगह ये कभी भूलेंगे नहीं, भूलने के लिए जिंदा बचे तो। ये रात भी वो कार के पास ही गुजार रहे थे। ब्रायन प्यासा था पर फिर भी वो पानी नहीं पी रहा था क्योंकि वो बचा रहा था नोएल के लिए। तो नोएल ने जबरदस्ती उसे एक घूंट पिलाया। उन्हें पता था कि टाइसन को तो शर्म आएगी नहीं, इसलिए उन्होंने खुद ही बोल दिया कि अब अथीरिया के पानी का क्या होगा, क्योंकि अथीरिया ने तो पानी पिया ही नहीं। वो चाह रहे थे कि अथीरिया के हिस्से का पानी भी बढ़ जाए क्योंकि बांटने की शुरुआत टाइसन ने की थी। लेकिन टाइसन कहता है कि वो तो अपना सारा पानी पी गई थी, जबकि नोएल उसे अपने हिस्से का पानी पिला रही थी। टाइसन पूरा बेशरम है, इसलिए ब्रायन ने साफ साफ बोल दिया कि अथीरिया के हिस्से का पानी नोएल को मिलेगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। आपको लगा होगा कि ये सुनकर तो टाइसन पानी दे ही देगा, लेकिन उसने फिर भी नहीं दिया, तो उससे माथा क्या ही मारना। अब वो सलाह कर रहे थे कि यहाँ से निकले कैसे। टाइसन कहता है कि जिस कच्चे रोड से हम आए उसी से वापस जाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हें 80 मील इस रोड पर पैदल चलना होगा, तब जाकर ये हाईवे तक पहुंचेंगे। लेकिन इतना पानी इनके पास है नहीं कि ये इतना ज्यादा चल पाएं। इसके अलावा एक और रास्ता ये है कि ये वेस्ट की तरफ चलें, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से 25 से 30 मील दूर वेस्ट की तरफ एक टाउन है, आसपास का इकलौता टाउन। वहाँ पर ये जल्दी पहुँच जाएंगे और क्या पता पहाड़ों में इन्हें पानी भी मिल जाए, तो ये वाला रास्ता बेहतर होगा। इस पे तीनों सहमत हो गए। फिर सुबह होते ही जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसे पीकर वो तीनों चल दिए, लेकिन उनके जाते ही वो भेड़िया वहाँ पर आया और अथीरिया की कब्र को खोदने लगा। इधर रास्ते में इनके सामने एक सांप आ गया तो ब्रायन ने उसे मार डाला, पर असली यूज उसका किया टाइसन ने, उसका खून पीकर। थोड़ा ब्रायन ने भी पिया, लेकिन नोएल ने नहीं। सांप को अच्छे से निचोड़ कर वो आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे जाकर उन्हें आराम करने की एक जगह भी मिल गई। तीनों थकान के मारे सो गए थे, तभी सपने में नोएल को अथीरिया दिखाई दी, जिसके हाथ में था उसका ब्रेस्ट इम्प्लांट। सपना काफी वियर था, इसलिए डर के मारे वो जाग गई। वो बताती है कि मैंने बुरा सपना देखा, तो टाइसन कहता है कि इससे बुरा और क्या होगा। तो रात में तीनों भूखे प्यासे बैठे थे, पर इन दोनों के पास एक सोल्यूशन था, इनका यूरेन, जिसे दोनों एक ही सांस में गटक गए। टाइसन को तो घिन आ रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि अपने से नहीं आई कभी। अगली सुबह नोएल ने देखा कि उनके आसपास भेड़िए के पंजों के निशान थे। वो भेड़िया इनका पीछा कर रहा है। कैमरा वहीं पर छोड़कर वो तीनों आगे बढ़ गए और चलते चलते कब रेंगने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। अब तक ना तो इन्हें पानी मिला, ना ही कोई टाउन का नामो निशान। टाइसन उन्हें ब्लेम कर रहा था कि हमें इस रास्ते आना ही नहीं चाहिए था, पर सच तो ये है कि टाइसन ही इन्हें यहाँ पर लाया था। ये तो अच्छी खासी वेकेशन पर निकले थे। ब्लेम किसी के ऊपर जाना चाहिए तो वो टाइसन है। उसकी बकवास को अवॉइड करके वो आगे बढ़ते रहे, पर टाइसन का सब्र टूट रहा था। लाचार होकर वो कैक्टस खाने लगा। ब्रायन ने उसे रोका तो उसने ब्रायन को पंच मारा, तो बदले में ब्रायन ने भी मार दिया, पर फिर भी वो रुका नहीं। लेकिन कैक्टस खाते ही बात और ज्यादा बिगड़ गई। अब उसे और ज्यादा प्यास लगने लगी। वो बोल रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। तब ब्रायन ने उसे हिम्मत दी और वो तीनों फिर से आगे बढ़े। छांव मिली तो रेस्ट करने लगे और नोएल ने माफी भी मांग ली कि हमें इस रास्ते पर आना ही नहीं चाहिए था, रोड के रास्ते ही वापस जाते तो बेहतर होता। वो रो रही थी, लेकिन उसके आंसू भी नहीं आ रहे, पानी अंदर बचा ही नहीं। ये देखकर टाइसन बोलता है कि अगर हम उस रास्ते जाते तब भी हम यही बोलते। गलती असल में मेरी है, ना मैं तुम्हें यहाँ पर लाता ना तुम फंसते। तब ब्रायन ने दोनों को समझाया और फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत दी, लेकिन अब वो लेट लेट कर आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे था वो भेड़िया। ये रात भी वो भूखे प्यासे ही निकाल रहे थे, तभी उन्हें भेड़िए की आवाज आई तो ब्रायन अकेला ही उसे भगाने गया। आपको याद होगा कि नोएल ने बोला था अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे। ये गलत साबित हो गई। ब्रायन के अंदर जान भी नहीं थी, पर फिर भी भेड़िए को उसने भगा दिया। थोड़ी बहुत चोट आई पर चलता है, और जो खून निकला उसे भी वो पी गया। अगले दिन वो चल चल कर पूरी तरह बिखर चुके थे, पर तभी किस्मत से उन्हें थोड़ा पानी मिल गया, जिसे देखकर उनसे रहा नहीं गया। ब्रायन और टाइसन दोनों टूट पड़े, जबकि नोएल उन्हें समझा रही थी कि ये पानी के रूप में जहर है, इसे मत पियो। ब्रायन ने तो सारा पानी बाहर उगल दिया, लेकिन टाइसन नहीं माना। वो उस पानी को पीता रहा, जिसके चलते उसके नाक और मुंह से खून आने लगा और उनके सामने वो भी धीरे धीरे मर गया। कमाल की बात यह है कि भेड़िया दूर बैठकर ये सब देख रहा था। तो एक मिनट के लिए आप इस भेड़िए पर आ जाओ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये गलती से इनकी कार के सामने आ गया और अब इनके पीछे पीछे घूम रहा है। असल में ये सब इसी की वजह से हो रहा है। ये सब इसी का प्लान था। ये जानबूझकर इनकी कार के सामने आया, जिससे इनकी कार क्रैश हो गई और ये सब एक एक करके मरने लगे। और ये भेड़िया बड़े सब्र के साथ इनके मरने का वेट करता है। फिर जैसे ही कोई मर जाता है तो ये उसे खा जाता है। तो ये सारा इस भेड़िए का सोचा समझा प्लान था, और ऐसा ये पहले भी कर चुका है। पहले कोई गलती से फंस गया होगा, जिसे इसने नोटिस कर लिया, और अब ये खुद तरकीब लगाकर लोगों
लोगों को फंसा रहा है क्योंकि खाना पाने का ये बड़ा ही आसान तरीका है। यही है अंडरलाइंग विलन। स्टार्टिंग में किसने सोचा था? ब्रायन टायसन को दफनाना चाहता था, लेकिन इतनी ताकत उसमें नहीं थी, तो उन दोनों को निराशा का घूंट पीकर वहां से जाना पड़ा, क्योंकि वो जान गए थे कि अगला नंबर उन्हीं का होगा। और उनके जाते भेड़िया टायसन को भी खा गया। आगे जाकर वो एक गुफा में रुके, पर दोनों समझ गए थे कि वो प्यास से मर रहे हैं। आज रात सोएंगे तो कल उठेंगे नहीं। आखिर में वो भेड़िया ही इन्हें खाएगा, तो इससे बेहतर है कि एक दूसरे के काम आए। ब्रायन ने डिसाइड किया कि वो खुद अपनी जान लेगा। उसने ब्लेड से अपना गला काट लिया और फिर नोएल को बोला कि मेरा खून पी लो, तभी तुम बच पाओगी, और तुम बचोगी तो ही बच्चा बचेगा। नोएल चाहती तो नहीं थी, पर आखिर में उसे खून पीना पड़ा, नहीं तो ब्रायन का बलिदान वेस्ट जाता। कुछ इस तरह अब ब्रायन भी नहीं बचा। अगले दिन नोएल ने अकेले चलना शुरू किया और जल्द ही वो एक जली हुई कार तक पहुंच गई, जो कि इन्हीं की थी। यानी कि ये गोल चक्कर काट कर वापस आ गई। सारी मेहनत बेकार गई, या फिर शायद नहीं, पर नोएल ने तो हिम्मत हार दी। वो बेहोश हो गई तो सपने में उसे दिखाई दिया ब्रायन, जिसने जबरदस्ती उसे जगा दिया, वरना वो भेड़िया इसे भी खा जाता। इसके मुंह पर खड़ा होकर वो वेट कर रहा था, पर जैसे इसने आंखें खोली वो चला गया। वो अथीरिया की बॉडी को बाहर निकाल कर खा चुका था। तभी नोएल को याद आया वो सपना जिसमें अथीरिया इसे दिखाई दी थी, और उसके हाथ में था ब्रेस्ट इम्प्लांट। नोएल ने आसपास देखा तो अथीरिया का एक इम्प्लांट उसे मिल गया, जिसमें था सलीन, यानी कि पानी और नमक। तो ड्रिप लगाकर नोएल ने वो सलीन अपने अंदर चढ़ा लिया, जिससे वो काफी बेहतर महसूस करने लगी। पर खास बात यह है कि मरने के बाद भी अथीरिया ने भी इसकी हेल्प की, और ब्रायन ने भी। इसके बाद वो फिर से चलने लगी, और इस बार रोड पर। और थोड़ा चलने के बाद ही उसे सामने से आती हुई एक कार दिखाई दी। फाइनली इतनी हिम्मत दिखाने के बाद अब ये बच जाएगी, ये जानकर वो खुशी के मारे जमीन पर लेट गई। और तभी बारिश भी आने लगी, यानी कि जीने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि बचना इसका तय था। और वो जीने की इच्छा थी अपने बच्चे की वजह से, क्योंकि उसी के अंदर अब ये ब्रायन को देखेगी। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो मूवी बहुत ज्यादा लो बजट थी, लेकिन काफी दमदार भी थी। कई चीजें कुछ ज्यादा इफेक्टिव थी, जैसे कि अथीरिया की मौत, और आखिर में ब्रायन ने जो किया, खुद को मारकर अपना खून ऑफर कर दिया। ऐसा कुछ मैंने कभी देखा ही नहीं, ये एकदम न्यू था। पहले जब नोएल का सारा पानी पी गया था तो वो नाराज हुई थी। उसके बदले जब आखिर में ये सीन आता है तो पता चलता है कि छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट करना बाद में चुभता भी है। मूवी का मेन लेसन यही था कि आखिरी दम तक हार नहीं माननी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आखिर में कार भी आ गई, साथ में बारिश भी। गिरो पड़ो रेंगो, लेकिन रुको मत, रुक गए तो भेड़िया खा जाएगा। अब आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी? 1500 कमेंट्स आपने किए नहीं थे, फिर भी मैंने अपना वादा पूरा किया, और आई होप आप निराश नहीं होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशन ना भेजकर अपनी औकात ना दिखाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। अगर और भी सर्वाइवल थ्रिलर्स आपको देखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसमें हर तरह की थ्रिलर आपको मिलेगी। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।